कक्षा 10 विषय गणित पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। ये प्रश्नावली 1.1 है। इससे हमने पहले की वीडियो में आपको कुछ संख्याओं के बारे में सिखाया था। उसके अगली वीडियो में मैंने यूक्लिड विभाजन प्रियंका के बारे में सिखाया था और आज हम लेकर के आए हैं प्रश्नावली 1.1 और इसका प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके और 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम इस एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ प्राप्त करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी वीडियो और वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो ये ए है और ये बी है, ठीक। तो हमारी सबसे पहले क्या था, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ठीक, यही थी हमारी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ रफ कर रहा हूँ, इसको रफ डाल दिया है। तो 225 में 135 से भाग लगा रहा हूँ। तो 135 एकम 135, इसे घटाने पर 90 प्राप्त हुए। अब 90 में 135 से फिर भाग दे रहे हैं, तो 90 एकम 90, इसमें 45 प्राप्त हुए। 45 को फिर 90 से भाग लगा रहे हैं, 45 दूनी 90 और यहाँ इसका शेषफल 0 प्राप्त हुआ, ठीक। जब तक 0 प्राप्त नहीं हो जाएगा शेषफल, तब तक हमारा एचसीएफ प्राप्त नहीं होगा, ठीक। तो हमें एचसीएफ यहाँ पर 45 प्राप्त हो गया है। अब हम इसको इस विधि से और इस मेथड में रखेंगे। देखिए जरा, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। ए की जगह देखो, ए की जगह और बी की जगह, ए की जगह और बी की जगह ये है, हमें मालूम है। ए की जगह 225, बी की जगह है 135, क्यू की जगह 1 और आर की जगह 90, ठीक। क्योंकि आर का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक। अब क्या करा हमने, इसको इतना इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया। अब हमारी नई संख्या मिली हमें 135 एक स्थान पे, ये बी और ये आर और ये क्यू, ठीक। तो 135 ए के स्थान पे, बी के स्थान पे 90, गुणे क्यू के स्थान पे 1 और आर के स्थान पे 45, ठीक। क्योंकि आर का मान 0 के बराबर नहीं है। हम इसको फिर इरेज कर रहे हैं यहाँ तक। जब तक यहाँ आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक हमारा एचसीएफ प्राप्त नहीं होगा। तो ये 90 ए की जगह, ये बी की जगह, ये क्यू की जगह और ये आर की जगह, ठीक। तो यहाँ से नई संख्या 90 और यहाँ 45 है, बी की जगह, क्यू की जगह 2 है और आर की जगह 0 है। तो चूंकि आर बराबर यहाँ 0 प्राप्त हो गया, ठीक। आर की जगह प्राप्त 0 प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो यहाँ लिखेंगे, इसलिए अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या 135 और 225 का एचसीएफ, इसका जो एचसीएफ होगा वो बी वाला कहलाएगा। अरे इसकी मैं इससे कंपेयर करूं तो ए के स्थान पे 90 है बराबर बी के स्थान पे 45 है, क्यू के स्थान पे 2 और आर के स्थान पे 0 है, ठीक। तो बी के स्थान पे 45 है, तो यही 45 एचसीएफ है, ठीक।
तो अतः दी गई संख्या 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। एक बार आपका इतना स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसको एज कर रहे हैं। हम सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें बड़े नंबर को ए मानेंगे और छोटे नंबर को बी मानेंगे। ए ग्रेटर देन है ए बी से। ठीक। सॉल्यूशन यहाँ रफ कार्य करेंगे तो देखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ थोड़ा सा रफ करेंगे तो रफ कार्य करने के लिए क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से सदैव भाग लगाते हैं। तो ये 38,220 लिखा हुआ है, इसको भाग लगा रहे हैं हम 196। ठीक। तो 196 को इससे भाग लगाएंगे तो 196 एकम 196 ही आएगा। ठीक। और इसको दो बार भेजेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ से आपके आएंगे शायद इतने आएंगे। ठीक। इतने आएंगे। 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच्चे 7 ढाई, 17 में से 9 जाएंगे 8, यहाँ बच्चे 2 2 में से 1 गए। ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसको 5 बार भेज रहे हैं, इसको 9 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक। तो 9 छक 54 और 9 ने 81, 81 और 5 86 और 9 एकम 9 और 8 17। 12 में से 4 जाएंगे 8 और यहाँ बचे 5, 15 में से 6 जाएंगे 9 और यहाँ इतने ही बचेंगे। अब यहाँ 0। अब इसको यहाँ 5 बार भाग लगा रहे हैं। ठीक। तो 5 छक्के 30, 5 तीन 45 और 3 48, हासिल 4, 5 एकम 5 और 4, 5 एकम 5 और 4 9। ठीक। तो यहाँ से 0 हमें शेष प्राप्त हुआ है। तो 0 शेष प्राप्त हुआ है तो हमारा यही तो कहलाता है, जो उसका एचसीएफ होता है बी, बी तो कहलाता है। इसका बी ये है। ठीक। ये बी है, ये ए है, ये क्यू है और ये आर है। तो हमारा बी यही तो है। तो क्या है, ये ए के स्थान पे, ये बी के स्थान पे, ये क्यू के स्थान पे और ये आर के स्थान पे। तो एक के स्थान पे है 38,220 बराबर बी के स्थान पे है 196 गुणे 195 और प्लस आर के स्थान पे 0, जो कि हमें आर बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ, इसलिए अतः दी गई संख्या अतः दी गई संख्या 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको एज कर दे रहे हैं। अब थर्ड की बारी है। तो थर्ड में इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, ए ग्रेटर देन है बी से। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ यहाँ इसका रफ लिख ले रहे हैं। ठीक।
इसका रब कर रहे हैं। 867 से 255 में भाग लगा रहे हैं। तो 255 में हम भाग लगाएंगे। 255 की जगह आप 250 मान लो कुछ देर के लिए, ठीक। तो आप इसे 3 बार कराओ। इसकी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 एक 16, 3 दूनी 6 एक 7, ठीक। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएंगे 1। अब 102 के हम 255 से भाग दे रहे हैं, वो सॉरी 102 और 255 है, 255 में भाग लगा रहे हैं 102 से, ठीक। तो 102 एकम 102 और ये 2 बार जाएंगे, तो 102 दूनी 204 हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 की 0 और 2 एकम 2, यहाँ से 1 और यहाँ से बच्चे 5। तो ये 51 हमें प्राप्त हुआ। 51 फिर से भाग लगाएंगे 102 को, तो 51 दूनी 102 होता है, ठीक। यहाँ पूरा पूरा चला गया तो ये 0 बचा, 0 शेष बचा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन इक्वेड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। क्या थी? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यही थी हमारी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ से ये 867 दिखाई दे रहे हैं हमें, तो 867 यहाँ लिखिए बराबर, ये ए के स्थान पे, ये बी के स्थान पे, ये क्यू के स्थान पे और ये आर के स्थान पे, ठीक। 867 और ये बी के स्थान पे 255 है, 255 गुणे क्यू के स्थान पे 3 है प्लस आर के स्थान पे 102 है। चूंकि आर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 255 को दोबारा यहाँ लिखेंगे बराबर 255, इतना इरेज कर ले रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। यहाँ से ये बी है, ये ए है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक। तो यहाँ से बी 102 है गुणे यहाँ जो क्यू है वो 2 है और प्लस आर है का मान 51 है, ठीक। चूंकि आर का मान 0 के बराबर नहीं है, अब हम 102 में इसको यहाँ तक फिर इरेज कर ले रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलेंगे। तो ये 51 है, ये ए के स्थान पे है और ये बी के स्थान पे, ये क्यू के स्थान पे और ये आर के स्थान पे, ठीक। तो 102 है यहाँ ए के स्थान पे, बी के स्थान पे 51 है गुणे क्यू के स्थान पे 102 है, वो सॉरी क्यू के स्थान पे 2 है और आर के स्थान पे 0, क्योंकि आर बराबर हमें यहाँ से 0 प्राप्त हो गया, ठीक। तो आर बराबर 0 प्राप्त हो गया, तो हम लिखेंगे इसलिए अतः दी गई संख्या 867 और 255 का HCF 51 होगा। इतनी बात आपको समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। और अब हम मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कराएंगे।